guys, welcome back to our video. Today we are going to study about taxonomical categories part 2. So आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीसीज से लेकर किंगडम के बारे में सारी डिफिनीशंस. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कवर करेंगे. उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का ओवर हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. और ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ या दिखा रही हूँ आपको आपकी स्क्रीन पे, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं. मैंने शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको इजीली हर एक कॉन्सेप्ट डिफिनीशन वाइज क्लियर हो, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ आती है वो आपको डिफिनीशन आती है इनकी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं. और इनमें जितने भी एग्जांपल मैंने लिए हैं उनमें ह्यूमंस का और मैंगो का एग्जांपल लिया है. सो ह्यूमन और मैंगो का एग्जांपल जो है वो रिस्पेक्टिवली है, तो आप उसको हिसाब से अपना उसका पूरा क्लासिफिकेशन कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे छोटी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो है स्पीशी से. स्पीशी मतलब होता है कि सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो होती है टैक्सोनॉमी की. तो इस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है. तो इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें जो होती हैं वो एक साथ रखी जाती हैं. बहुत सिमिलरिटी होती है क्योंकि ये लोवेस्ट लेवल है, इसलिए इसमें सिमिलरिटी लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है. ह्यूमंस के लिए जीनस क्या होता है, स्पीशी क्या होता है, सैपियंस. एंड मैंगो के लिए इंडिका. मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन का है और ये वाला मैंगो का है. वैसे ही अब चलते हैं हम जीनस पे. सो जीनस में क्या है, बेसिकली जीनस हमारा एक बड़ा लेवल आ जाता है. स्पीशीज से बड़ा है लेकिन हमारा ये सेकेंड लेवल है. अब जीनस में क्या आता है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज टू फॉर्म और कंप्राइज अ जीनस. मतलब कई सारे जीनस जो है, कई सारे स्पीसीज मिला के एक जीनस बनता है. जीनस मतलब बेसिकली जीन. सो यहाँ पे क्या है, सैपियंस, और ह्यूमंस के लिए होमो, और प्लांट के लिए यानी बेसिकली जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैंगो की, उसके लिए मैंगीफेरा. ओके, अगेन इन द केस. अब हमारे पास है नेक्स्ट फैमिली. अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह याद करना है इन सबको, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं कि पहले जीनस आता है, स्पीसी आता है, फैमिली आता है, ऑर्डर आता है, क्लास आता है. उसके लिए मैं आपको निमोनिक्स अभी बताऊंगी आपको आगे. तब तक पढ़ते हैं फैमिली. फैमिली मैं आपको नीचे से ऊपर तक ले जा रही हूँ, इसलिए फैमिली पढ़ रहे हैं. फैमिली हमारा थर्ड लोअर कैटेगरी है. और जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अब जैसे कई सारी स्पीसीज़ को मिला के एक जीनस बनता है, वैसे ही कई सारे जीनस को मिला के एक फैमिली बनती है. फैमिली इन द केस ऑफ ह्यूमन इज होमिनिडी एंड एनाकार्डेशी इन केस ऑफ मैंगो, नॉट प्लांट्स, मैंगो. बेसिकली हम मैंगो की बात कर रहे हैं यहाँ पे. अब अगेन हमारे पास है एक और हायर ऑर्डर जो कि है हमारे पास ऑर्डर. ऑर्डर ही नेम है उसका, ऑर्डर ही नेम है, यानी मेरी फोर्थ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है ऑर्डर. ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर भी जो है वो हमारी थोड़ी हाइयर कैटेगरी आ जाती है. ये जो नीचे के 3 हैं ये लोअर कैटेगरी में आते हैं, जो ऊपर के 4 हैं मतलब ऊपर के जितने भी हैं वो सब हमारे हाइयर कैटेगरी में आते हैं. हाइयर कैटेगरी में आएंगे तो इनमें रिलेटेड फैमिलीज़ होंगी, और रिलेटेड फैमिलीज़ होने का मतलब है कि जितनी सिमिलरिटी स्पीसीज़ में थी, यानी 2 स्पीसीज जितनी सिमिलर थी उससे बहुत कम सिमिलरिटी होगी 2 ऑर्डर में, क्योंकि जितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें जो थी वो एक ही स्पीशी के अंदर रख दी गई. जो उनमें भी कुछ सिमिलर चीज़ें थी वो एक जीनस में आ गई. उसमें भी जो 2-4 जीनस थोड़े सिमिलर लग रहे थे वो हमने एक फैमिली में कर दिए. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिमिलरिटी का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है. जैसे जैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में एक इंक्रीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वैसे वैसे एक डिक्रीज़ ऑब्जर्व हो रहा है इन सब में. हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने भी लास्ट कवर किया है ऑर्डर. ऑर्डर के हमने बताया था ह्यूमंस में प्रीमेटा और मैंगो के लिए सेपिंडल्स. ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा क्लास. क्लास मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिसमें कई सारे ऑर्डर्स आते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स. अब हम जानते हैं कि हम जिस चीज़ को अगर कॉन्स्टिट्यूट करें तो उनमें कुछ रिलेशन होगा, कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, उसी के बेसिस में हम करेंगे इन लोग को एक में कॉम्प्राइज. सो वही चीज़ है यहाँ पे, क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स के मेंबर्स आते हैं. ह्यूमंस के केस में क्या है, मानिए हम ह्यूमंस जो हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमिलिया क्लास से. और जो मैंगो है वो डाइकॉट्स. ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम या फिर डिवीज़न. अच्छा, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है फाइलम और डिवीज़न अलग अलग कैसे होता है. फाइलम आपने अगर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़े होंगे आपने, या फिर अगर आप ड्रॉपर बैच के हो तो आपको पता होगा कि फाइलम जो होगा वो हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, और जो डिवीज़न है वो हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे. सो बेसिकली प्लांट किंगडम की जब हम बात करते हैं तो हम फाइलम वर्ड को डिवीज़न टर्म करते हैं, और जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो हम उसे फाइलम बोलते हैं, ताकि दोनों चीज़ों में थोड़ा एक डिफरेंस बना रहे. क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास बेसिकली
5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड एनिमल एंड प्लांटी। सो इन्हें हम पढ़ने वाले हैं। सो फाइलम और डिवीज़न का यही होता है, और इसकी डिफिनेशन आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि कई सारे क्लासेस का जो ग्रुप होता है, रिलेटेड ऑर्डर्स का जो ग्रुप होता है, रिलेटेड ऑर्डर गेट एग्रीगेट और कॉम्प्राइजेस टू फॉर्म अ फाइलम। इन प्लांट इट इज टर्म्ड एज डिवीज़न। फिर अगेन हम ह्यूमंस किस से बिलोंग करते हैं, किस फाइलम से, कॉर्डेटा। और जो मैंगो है वो किस डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म। अब है आपके पास किंगडम। किंगडम सबसे बड़ी यूनिट होती है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की, इसलिए इस यहाँ पे इस लेवल में आके सिमिलरिटी का लेवल बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा सिमिलर जो टैक्सोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज किस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आती है, आपको यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको स्पीशी करना है। और सबसे कम सिमिलरिटी किस कैटेगरी में आती है, वो है किंगडम। सो आपको सब अच्छे से पता है कि ह्यूमंस एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, और जो मैंगो है वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। अब मैंने आपको कहा था मैं आपको निमोनिक्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको ये याद रहेगा। सो ये है वो निमोनिक्स। कीप द पॉट क्लीन, ये है निमोनिक्स, आपका नीचे लिखा हुआ है, कीप द पॉट क्लीन और द फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली तो फैमिली पता ही चल रहा है, जीनस, स्पीशी। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी याद करने में। अगर आपके पास खुद का कुछ निमोनिक्स है तो इट्स अ बेटर थिंग, क्योंकि उससे आपको अच्छे से याद रहेगा। मैं हिंदी में कुछ बना सकती थी, बट ठीक है जो भी है, मुझे इजीली मिला और सबको समझने लायक मिला, वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। कीप द पॉट क्लीन और द फैमिली गेट्स सिक। अगेन लिखते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। अगर आप किसी और को तरह से याद रखते हैं तो आप याद रख सकते हो, मैंने जस्ट एक निमोनिक्स आपकी हेल्प के लिए बताया है। अब हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में कैसे कैसे जो है सिमिलरिटी रिड्यूस होती है, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, उसके बाद आपका फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये आपका फाइनल स्लाइड है, जिसमें आपको पता चल रहा है यहाँ पे स्पीशीज़ से एग्रीगेट होकर जीनस बनते हैं, यानी कई सारी स्पीशीज़ मिला के एक जीनस बनाती हैं। एक जीनस से बनती है एक फैमिली, फिर एक फैमिली से बनते हैं कई सारी फैमिलीज़ को मिला के बनता है एक ऑर्डर, फिर कई सारे ऑर्डर्स को मिला के बनती है एक क्लास, क्लास से फाइनली फाइलम, और फाइलम से अल्टीमेटली आपकी बन जाती है एक किंगडम। सो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सिमिलरिटीज़ घट रही है। कैसे? अच्छा, जो बहुत सिमिलर चीज़ें थी वो सब हमने एक स्पीशी में रख दी। ओके, जो फिर हमने देखा कि अरे कई सारी स्पीशीज़ जो हैं उनमें भी कुछ सिमिलरिटी फीचर्स हैं, तो हमने उन्हें भी एक में रख दिया, उन्हें एक जीनस में रख दिया। फिर हमने देखा कि अरे कई सारी जीनस में भी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, उनकी हमने एक फैमिली बना दी। अब कई सारी फैमिलीज़ भी सिमिलर निकली, हमें कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो सिमिलर निकली, एक ऑर्डर में रख दिया। कई सारे ऑर्डर हमको सिमिलर दिखे, मतलब कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो कॉमन थे, तो उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने ऑर्डर बना दिया, क्लास बना दिया। फिर हमने फाइलम बनाया, और फाइलम में कई सारे फाइलम में एक ऐसा कैरेक्टर जो था जिसके बेसिस पे हमने फाइनली एक किंगडम बना दिया, एंड किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर ओवर होता है। ये था इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स से फिर आपके बाद उसका चैप्टर खत्म, उसमें आपको बेसिकली पढ़ना है कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे की हो गया, बोटेनिकल गार्डन्स हो गया, म्यूजियम हो गया, और हर्बेरियम हो गया, उन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ना है, की, लीड, ये सब टेक्निकल टर्म्स है बेसिकली। सो इनका भी आई थिंक ऐसा ट्राई करूँगी कि मैं ऐसी स्लाइड्स बना सकूँ। अगर नहीं बन पाएगा सो आई विल ट्राई, जो भी हो सकता है बेस्ट वो मैं करूँगी। सो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।